जब छात्रों की आवाज़ उठाने की बात आई तो इस राजस्थान की नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ने और आवाज़ को दबाने का प्रयास किया और सभी पेपर लीक वालों को ईडी गिरफ्तार करेगी और ये चुनाव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से जीतेगी। आपको जो का पद की खातरा और वो पद न मिला है जना बिका धधक तो सागेड़ी लागे। गहलोत है तो फिट है, क्या फिट है? पूरा राजस्थान तो बिखरा हुआ है। थोड़ा अब ईडी की कार्रवाई हो रही है तो ये सीधा मोदी पे अंजाम लगा रहे हैं। तो क्या कार्रवाई हो रही है? ईडी की कार्रवाई में साबित क्या हो गया भाई साहब? केंद्र की मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार की सरकार है। इसके अलावा उसने आज तक कुछ नहीं किया। उनका विधायक चुनाव जीतने के बाद एक व्हाइट टोपी ओढ़ के जयपुर से शिखर तक नहीं आया। इनकी खुद की जो मांगे है ना वही पूरी नहीं हुई। जब बीजेपी की सरकार आती है तो 5 साल कॉमरेड है ना प्रदर्शन करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये कहते हैं ना चोर चोर मोशिरे भाई, दोनों संगठन एक जगह हो जाते हैं। मान बेनीवाल जब मंच पर बैठता है गहलोत ने ये किया, वसुंधरा को मैं ऐसे कर दूंगा। अरे तो बात जब छात्र संघ चुनाव की हो रही है तो छात्रों के बारे में बताओ ना। नमस्कार, राम राम। मैं दिलराज सिंह झलको सीकर में थारो स्वागत। आज आपा सीकर के कटराथल के मायने यूनिवर्सिटी है बड़ी सार की भव्य, और भी यूनिवर्सिटी के मायने टाबर देख लो कत्ता है। लेकिन अब दुख यान को है कि छात्र संघ चुनाव होगा बंद, और भी चुनाव के बाद के मायने हालत है कि यूनिवर्सिटी के मायने कोई आबू कौन चावे और आबा के सागे सागे कोई एडमिशन करवाएड़ा नाम है जगह भी फीस कौन जमा कराबो चावे। अब बात विधानसभा चुनाव है, चुनावी चर्चा है बाबी है, युवा का अब की बार कहीं मुद्दा है बेबी आपा जानसिया, और अठे हर संगठन का है जगह कार्यकर्ता मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संदीप सेवदा, छात्र प्रतिनिधि शेखावाटी विश्वविद्यालय। आने को तो विधानसभा चुनाव 25 तारीख को राजस्थान में हो रहे हैं, परंतु जब छात्रों की आवाज़ उठाने की बात आई तो इस राजस्थान की नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ने और आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हमारे छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया। हमारे साथ जो अन्याय किया, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे जो छात्र आते हैं उनकी समस्या को कोई सुनता है तो वो कौन यहाँ पे आवाज़ उनकी विषय तक पहुँचाता है। हम वही लोग हैं जो एक आम छात्र की आवाज़ विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर तक जोर शोर से पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और ये थारी आवाज़ को एक जरियो बनवा की कोशिश हनुमान बेनीवाल भी करी, कई रैलियां निकाली, सभा भी करी कि छात्रा की आवाज़ मैं बुलंद करूँ भी ऊपर कहीं के वो है। निश्चित तौर से हनुमान जी ने हमारे लिए संघर्ष किया था, और वो संघर्ष पूरी राजस्थान की छात्र राजनीति में एक उनके छात्र नेता होने के और उस छात्र नेता से संसद सदस्य बनने तक के सफर में उनका एक अनुभवी काम ये रहा है कि उन्होंने छात्रों की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया। परंतु इस सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक सोच लिया कि अगर छात्र संघ चुनाव हो गए और उनके विपक्ष का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन जीत गया तो निश्चित रूप से उनको विधानसभा चुनाव में करारी हार का मुकाम देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो ये अब भी तय हो गया है कि जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और उनसे तय हो गया है निश्चित तौर पर कि उनको अरेस्ट किया जाएगा और सभी पेपर लीक वालों को ईडी गिरफ्तार करेगी और ये चुनाव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से जीतेगी। जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई हम उनके साथ हैं, हम उनको सरकार में लाएंगे ताकि वो आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं और छात्रों की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया जाए। अब कदे कदे तो मन के कालजा कमाए ना तो धधक लागती होली के यार अति सालू लाग रहे हार, अब लास्ट में जाता है किसी कहानी होगी। अब धधक तो सागेड़ी लागे है कि एक टाबर है जो को हथियार एक छात्र राजनीति को आयाम देकर जहाँ समस्या को वहाँ समाधान करे भाग भागर, फिर भी कोई एक आपको जो का पद की खातरा और वो पद न मिला जना बिका धधक तो सागेड़ी लागे। भाई मुद्दा के ऊपर थे जाशो आपके चुनाव में मुद्दा एक हम यहाँ से देखते हैं तो छात्र संघ चुनाव नहीं है, यहाँ पर 17 पेपर लीक हो गए, रोज पेपर लीक हो जाते हैं, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के कहते हैं कि पेपर लीक हो गया हम क्या करें, करने वाला तो सरकार है जिनको गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसे ही फिर आप सत्ता में आए किस लिए? सत्ता में इसलिए आए कि अंकुश लगाया जाए, पेपर लीक नहीं हो। यूनिवर्सिटी के अंदर अति सुनसान है जकीकियां लाग रही है। पहले तो आप बात बताओ मन। यूनिवर्सिटी अभी नए सत्र से चालू हुई है, एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, अगले महीने से यूनिवर्सिटी चलने लग जाएगी। और बात रही विधानसभा चुनाव की तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ विधानसभा चुनाव के पहले अगर एक धौलपुर से स्टूडेंट जयपुर परीक्षा देने के लिए आता है और वो सेंटर के बाहर निकल कर मोबाइल चालू करता है तो उसमें आता है कि फलानी फलानी परीक्षा का पेपर हुआ और वो रद्द हो गई और उसमें कांग्रेस के नेता शामिल है। मैं तो आज तक एक भी रोजगार के मेले में गए हुए स्टूडेंट को रोजगार देते हुए नहीं देखा। जाती है वहाँ अपने प्रचार करते हैं, नीचे गोविंद जी की फोटो तो अपने प्रचार कर रहे हैं। अब देखो आपने जो राजीव गांधी खेल चलाए थे उसमें टी शर्ट पर गहलोत है तो फिट है, क्या फिट है? पूरा राजस्थान तो बिखरा हुआ है। पूरा राजस्थानी समय
में बेरोजगार है, बलात्कार के मामले में तीसरा नंबर है। उनका मंत्री शांति धारीवाल ये कहता है कि राजस्थान तो मर्दों का देश था, बलात्कार तो करेंगे, दूसरे की बहन बेटों के खिलाफ तो आंख उठा के क्यों देखते हो? विधानसभा चुनाव को कई मुद्दों रेसी अब गए। देखो विधानसभा को मुद्दों तो और ऐसी कि हम तो छात्र हैं, छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम तो यही मांग करते हैं कि स्टूडेंट के हित में जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा वही आगे जाके जो विधानसभा में सफल होगा। तो अलग अलग मुद्दा सगड़ा बतावा लाग रहा है, थारो कई मुद्दों है। तो सरकार का मुखिया होता है, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि भाई जो चीज़ लीक हुई है, पेपर लीक हुए हैं, तो इसमें हमारी फेलियर है और इसको हम सुधार करेंगे, लेकिन इन्होंने वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी। करने के बाद साथी कह रहा है परिवर्तन है जगह मांग रहा है, ये बता रहा है सरकार की साबू विफल रही की साबू है आबा की है वो जगह बता रहा है। सतीश जी पूनिया पेपर लीक के खिलाफ या युवा मोर्चा बीजेपी को है जो संगठन काफी बार प्रदर्शन भी जा करया और सतीश जी की भी प्रदर्शन का मार टांग भी टूट गई, लेकिन आ सरकार इतनी निकम्मी एक बार भी कोई जांच कमेटी गठित को नहीं करी। भाई पेपर लीक में आपा एक जांच कमेटी बना दिया और बा जांच कमेटी या SIT गठित कर दिया, इन CBI ट्रांसफर कर दिया, जांच कर ले और पेपर लीक है वो बंद हो जाए, बन लिया सन पकड़ जेल में दर दिया जरा सन संदेश उठ जाए कि भाई आज सरकार काम करे। पर आ तो एक है प्रशासन है, डांग है, बस पलसावे जाए भी कहीं चप्पे जप्पे ठोकर भाई हमारा प्रदेश देख जिम करी ठोक दिया और तोड़ दिया। थारो के वो है जैसे इन्होंने पेपर लीक का मामला बताया तो उस पे कार्रवाई की जा रही है। किस मुद्दे पे कार्रवाई की है? क्यों नहीं की है? सब मुद्दे पे कौन से मुद्दे पे कार्रवाई की है? सुनो, अब ईडी की कार्रवाई हो रही है तो ये सीधा मोदी पे अंजाम लगा रहे हैं, तो क्या कार्रवाई हो रही है? ईडी की कार्रवाई में साबित क्या हो गया भाई साहब? कुछ साबित तो हुआ ही नहीं है ना। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, जैसे न्यायपालिका है उसी प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय स्वतंत्र बॉडी है। भाई साहब केंद्र की मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार की सरकार है, इसके अलावा उसने आज तक कुछ नहीं किया। आपने देखा हुआ कि ईडी जब आई थी गोविंद डोटासरा घर पे, तब ये सुभाष महरिया पे लालचन लगा रहे थे। तो आप ये बात सोचो कि सुभाष जी महरिया का क्या दोष है उस ईडी में बुलाने में? चोरी घर पे तो आएगी पुलिस। भाई साहब बीजेपी की मिली भगत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ईडी ने कुछ भी साबित नहीं किया, गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है पूर्णतया। ये जिस विधानसभा दौर से आते हैं ना, उनका विधायक चुनाव जीतने के बाद एक व्हाइट टोपी ओढ़ के जयपुर से शिखर तक नहीं आया। इनकी खुद की जो मांगे है ना वही पूरी नहीं हुई। इनकी खुद की, इनका जो विधायक है इनको पूछ लो कहाँ है, 5 साल में विधानसभा में नहीं आए। निश्चित रूप से हमारी मांगे पूरी हुई है, विधायक जी ने अच्छा काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष का काम मांगे बताओ क्या पूरी हुई है? एक गरीब के किसान के बेटे पे झूठे मुकदमे लगाए हैं, वो मांगे इनकी पूरी हुई है, और कुछ भी मांगे पूरी नहीं हुई है। दूध की बात कर रहे हैं बराबर, थारे दूध गमाए ना कोमरेडा को राजर थे गेल गेल की हट रहे हो, मतलब बे हर बार बात बताऊं, जब बीजेपी की सरकार आती है तो 5 साल कॉमरेड है ना प्रदर्शन करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये कहते हैं ना चोर चोर मोशिरे भाई, दोनों संगठन एक जगह हो जाते हैं। अब 5 साल में कॉमरेडों ने महात्मा ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। केंद्र की सरकार ने जो काले कानून पास किए थे उसमें सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों ने भागीदारी निभाई थी और उनको काले कानूनों को वापस लेने का काम करवाने का किसान लड़ा था। एक कम्युनिस्ट संगठन नहीं था उसके अंदर, पूरा भारत उसमें लगभग समाजवादी कम्युनिस्ट संगठन थे और जो किसान संगठन थे ना वो बीजेपी से रिलेटेड नहीं थे। महात्मा का विधायक है बलवान पूनिया, वो तो कहता है कि मैं तो कोई दुकान का उद्घाटन करूंगा तो 100 गहलोत आएगा। तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, आपका और उनका तो गठबंधन हो गया, पूरे राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ ना। गठबंधन नहीं है, पार्टी ने उन पे 6 महीने के लिए स्टेशन भी लगाया था, उनको बैन किया था कि भाई उसने ऐसे कर। ये कह रहे हैं कि पार्टी ने उन पे रेकिस टेस्ट लगाया था, तो उसी 6 महीने के अंदर नौर के सरकारी कॉलेज का छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन होता है और उनके छात्र संगठन के तौर पर वो महात्मा के वहां विधायक आते हैं। तो आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, तो उसको आपने छात्र संगठन कार्यालय के उद्घाटन में क्यों बुलाया? ये बात बताओ ना। ऐसा के जुड़ाव है जो को ये साबित कर रहे हैं नहीं पर कहीं कह रहे होते मैं तो कुछ नहीं आल्यो ए देखो ए छात्र संगठन तो पीछे हट गया, कांग्रेस वाला आता जल्दी पीछे। दूर की मत जाओ, शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर जब पेपर गड़बड़ी हुई थी तो एबीपी का कार्यकर्ता लड़ रहा था। इन्होंने एलडीसी भर्ती में गड़बड़ी की तो एबीपी का कार्यकर्ता लड़ रहा था। आर्ट्स कॉलेज में जब एनसीसी की भर्ती चली गई तो एबीपी का कार्यकर्ता लड़ रहा था। यहाँ से जो पहले विषय थे उन्होंने बहुत घपले किए थे। पिछले जो छात्र संघ अध्यक्ष थे उसने तो क्या किया, पिछले विषय से मिलकर सिर्फ थार खटाने का काम किया था। आज वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ स्टूडेंटों के मुद्दे पर कोई बोल रहा था तो वो एबीपी का कार्यकर्ता बोल रहा था। यहाँ के पर्चा इनके लेक्चररों को पसीना छुटाने का काम को एबीपी का कार्यकर्ता कर रहा था। ये सब निराधार है और
शुरू से लेके आज तक एसएफआई ने हर मोमेंट पे लड़ाई लड़ी है, हर मोमेंट पे कटिंग हमारे पास भी है, कटिंग हम भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जब छात्र संघ एनसीसी की ये बात कर रहे हैं आर्ट्स कॉलेज एनसीसी भर्ती की, तो एनसीसी भर्ती को अगर लड़के लाने का काम किया तो एसएफआई ने किया है। वो एक शोरगुल, एक दिन जाके आप एक शोरगुल कर दोगे तो शोरगुल से कुछ नहीं होता, लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है, और लंबी लड़ाई एसएफआई ने लड़ी थी, और आप उसको मीडिया में कहीं भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 10 दिन धरना दिया, पुलिस ने जोर से उस धरने को हटा दिया। एक भी एसएफआई का कार्यकर्ता यहाँ पे आके धरने प्रदर्शन नहीं किया, ना किसी विषय को ज्ञापन दिया, ना राज्यपाल से जाके मिले या ना मुख्यमंत्री से जाके मिले कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। इनकी मिली भगत तो वहाँ से तय हो जाती है। तो एक कॉमरेड सब पर भारी हुए थे कि प्रदर्शन की बात जो कर रहे हैं ना, प्रदर्शन यहाँ भी हुए थे, झुंझुनू में हुए थे, गंगानगर में होते। आप रिपोर्ट उठा के देखो, मीडिया की सारी रिपोर्ट है, और मीडिया की आप रिपोर्ट देखो तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे देगा। आगे तो उठाने में ला देंगे, इस बात को मैं इनकार नहीं करा। यूनिवर्सिटी में जब वो उठा ले हुए थे उस मामले में ये ला देंगे, लेकिन आप पिछले 7 महीने की संघर्ष के अखबारों में कटिंग देखो, उसमें कौन लड़ रहा था? उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी का कार्यकर्ता का लड़ रहा था। जब हनुमान बेनीवाल विरोध करियो, एक सभा भी करी करछी मंडी के मायने, तो कोई भी संगठन का लोग है जगह बटे मौजूद कोनिया, तो थे कि अगर केस को होके मैं है लड़ाई के मायने पूरा हाथ दियो। आपकी बात एकदम सही है। हम कहां से जाए? हनुमान बेनीवाल जब मंच पर बैठता है, गहलोत ने ये किया, वसुंधरा को मैं ऐसे कर दूंगा। अरे तो बात जब छात्र संघ चुनाव की हो रही है तो छात्रों के बारे में बताओ ना। हमें वसुंधरा गहलोत या शिक्षा मंत्री से क्या लेना देना है? हमें तो ये बताओ कि छात्र संघ चुनाव कैसे होंगे, छात्र संघ चुनाव से लड़ेंगे। वो तो अपनी पार्टी का झंडा लगा लेता है। तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल को जो एजेंडो हो तो कहीं लागे चुनाव के कारण वो एजेंडो हो छात्रा की आवाज उठावा को, या सच का मायने छात्र हित के बारे में सोची। पार्टियों का अलग अलग विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है ना, सीकर का 8 विधानसभा सेक्टर के मायने लगभग 2 लाख वोटर है जगह नया जुड़ा है, तो कहीं लागे नया वोटर कहीं सोच और कुर्सी सरकार की तरफ जासी, विकास की तरफ वोटर जाएंगे। मेरा तो विकास को अहमियत कहीं हुए, मतलब परिभाषा बताओ थे। जैसे रोजगार और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जो पार्टी देगी वोटर, नए वोटर उसी तरफ जाएंगे। आज का जो मतदाता है वो बहुत होशियार हो चुका है, वो अपने मत का प्रयोग अपने होशियारी से करेगा, और जो राष्ट्रहित और विकास की बात करता है उस पार्टी को वो वोट देगा। जो युवा हैं उनसे पहले तो मैं अपील करूंगा कि वो मतदान करें, और मतदान भी 100% करें। जो नए वोटर जुड़े हैं उनको तो नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो पार्टी को ना देखते हुए जो व्यक्ति उनके क्षेत्र का विकास और उनके रोजगार की बात विधानसभा में पुरजोर ताकत के साथ उठाता है ना, उनको वोट करें। वो मतलब छात्र हूँ, छात्र हित के नहीं जाशूँ, और जखा एक मैं कोई भी पार्टी ने देख के वोट को नहीं दूंगा, ये बार भी नहीं दूंगा जखो हमारे पक्ष में होगा। हम वोट इसको देंगे जो युवाओं के लिए रोजगार लाएगा, देश हित की बात करेगा, उसको हम वोट करेंगे। छात्र है जगह अठा का बहु बातचीत करी और जानी अठा की बहुत सारी समस्याएं यहाँ की है, जखी के ऊपर सुनबा की सख्त जरूरत है। खाने कहीं लगे हुए थे भी कमेंट कर जरूर बताओ। और लोगा के हित की बात है, लोगा का मुद्दा है, छात्र का हो चाहे गांव की समस्या का हो चाहे शहर की समस्या का हो, तो हर समस्याओं है मुद्दों है मैं उठावा की पूरी कोशिश है जगी कर जा। तो ये जलको सीकर के साथ में थे, जुड़े रहो, बने रहो, और थोड़ा प्यार प्रेम है जो हमारे बीच में बनाए रखो। धन्यवाद, राम राम। कैमरा मैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।